अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला, आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के उस बुनियादी फैक्टर के बारे में जिसकी वजह से हर साल रियल एस्टेट में 70% तक इन्वेस्टमेंट ट्रैप हो जाती है और डेड इन्वेस्टमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, या वो इन्वेस्टमेंट उतना ग्रो नहीं करती जितना कि मार्केट रेट्स के हिसाब से उसको ग्रो करना चाहिए, और इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस बुनियादी फैक्टर की वजूहात और इसके सोल्यूशन के बारे में डिटेल से बात करते हैं। मजीद वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस और रियल एस्टेट में महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी के हवाले से हमारी वीडियोस आपको मौसूल होती रहें और आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद साबित होंगी। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में रियल एस्टेट में हर साल 25 बिलियन डॉलर से लेके 30 बिलियन डॉलर की नई इन्वेस्टमेंट आती है, और हर साल बदकिस्मती से 70% इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यहाँ पे एक सवाल है, क्या रियल एस्टेट में सरमायाकारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरमाया का होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। रियल एस्टेट में महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी के लिए सिर्फ इस सरमाए का होना जरूरी नहीं है, बल्कि सरमाए के साथ साथ आपको दीगर फैक्टर्स के बारे में मुकम्मल मालूमात होना और उनके ऊपर आपकी ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि राइट इन्वेस्टमेंट, राइट टाइम टू इन्वेस्टमेंट, राइट लोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टेन्योर, रिस्क मैनेजमेंट, टैक्सेशन, लिक्विडिटी, और जिस डेवलपर और प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिस डेवलपर के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी डिलीवरी के बारे में मुकम्मल मालूमात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन फैक्टर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीनन आपको नुकसान होगा। इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में प्लान करने से पहले आप एक्सपर्ट की राय लें, और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बारे में मुकम्मल मालूमात प्रोवाइड करने के लिए एक अच्छे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की खिदमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में बीमारी की सूरत में हम एक अच्छे डॉक्टर की खिदमात हासिल करते हैं। डॉक्टर बीमारी को डायग्नोज करता है और उसके हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट करता है, और जब बात आती है घर को तामीर करने की तो हम एक अच्छे इंजीनियर की खिदमात हासिल करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक अच्छा इंजीनियर ही हमें घर की तामीर के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेगा, और इसकी खिदमात हासिल करके हम एक मखसूस बजट के अंदर अपने घर को तामीर करवा लेंगे। और जब बच्चों की तालीम की बात आती है तो हमेशा हम एक तजर्बाकार और अच्छे टीचर की तलाश में होते हैं, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रहे। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी के बारे में, या अपनी रिटायरमेंट की सेविंग के बारे में, या उस अमाउंट के बारे में जो हमारे कारोबार का बहुत बड़ा हिस्सा होती है, उसको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जब सोचते हैं तो हम खुद फैसला करने की कोशिश करते हैं और एक्सपर्ट से राय हासिल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे सरमाए का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, या जो कैलकुलेशन हम कर रहे होते हैं मुनाफे के लिए, उस टेन्योर के अंदर हम उसको लिक्विडेट नहीं कर पाते, और हमारे बहुत ज़्यादा काम उसकी वजह से पेंडिंग चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान रियल एस्टेट में राइट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें और मुफीद मशवरा हासिल करें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट मुनाफा बख्श साबित हो। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसकी फीडबैक ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।